2 महीने से मिडिल ईस्ट में हालात अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहे थे। मिसाइलों की जगह बातचीत की चर्चा थी, युद्ध विराम को लेकर उम्मीदें हो रही थी। दुनिया को लगने लगा था कि शायद ईरान और इजराइल के बीच सीधे टकराव का सबसे खतरनाक दौर अब पीछे छूट चुका है। लेकिन रविवार यानी कि 7 जून की रात अचानक इजराइल के आसमान में सायरन गूंजने लगे। लोगों के मोबाइल पर, उनके फोन्स पर अलर्ट आने लगे। रडार स्क्रीन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई देने लगी और कुछ ही देर में साफ हो गया कि ईरान ने फिर से सीधे इजराइल को निशाना बनाया है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं थी। इस बार कहानी का केंद्र था एक ऐसा संगठन जिसका नाम पिछले 4 दशकों से मिडिल ईस्ट की राजनीति, युद्ध और आतंक के हर बड़े अध्याय में दिखाई देता है। नाम है उसका हिजबुल्लाह। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके दहिये में हवाई हमला किया। ये वही इलाका है जिसे हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। इजराइल का दावा था कि उसका निशाना हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने थे। हमले की खबर अभी ठंडी हुई भी नहीं थी कि ईरान ने जवाबी मिसाइलें दाग दी। अब सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह कौन है? ऐसा क्या है इस संगठन में कि इसके खिलाफ हुई कार्रवाई पर ईरान सीधे मिसाइलें दाग देता है? और क्यों इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है? और सबसे जरूरी, हिजबुल्लाह के पास इतना पैसा आता कहां से है कि वो इजराइल जैसी ताकत के सामने खड़ा रहता है? ये खास रिपोर्ट उन सभी भारतीयों के लिए है जो खाड़ी देशों, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, ताकि वे अपने आसपास के क्षेत्र और इस संघर्ष के इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकें। साथ ही दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले, किसी भी कोने में रहने वाले भारतीय ये जान पाएं कि जिस युद्ध की आंच उनके देश तक, उनके घर तक, उनके रसोई तक पहुंच रही है, उसका इतिहास और आज का सच क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो इस कहानी की शुरुआत हमें 1980 के दशक से लेबनान से करनी होगी। साल था 1982। लेबनान पहले से ही गृह युद्ध में जल रहा था। इसी दौरान इजराइल ने लेबनान में सैन्य अभियान शुरू किया। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान तक पहुंच गई। उस समय लेबनान के शिया मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। इसी माहौल में एक नए संगठन का जन्म हुआ। नाम रखा गया हिजबुल्लाह। अरबी भाषा में हिजबुल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह की पार्टी, यानी ईश्वर की सेना। शुरुआत में ये एक छोटा सा सशस्त्र समूह था, लेकिन जल्द ही इसे एक शक्तिशाली संरक्षक मिल गया। उसका नाम था, संरक्षक का नाम था ईरान। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान खुद को दुनिया भर के शिया मुसलमान समुदायों का संरक्षक मानने लगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, यानी कि IRGC ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्हें ट्रेनिंग देने लगे, उन्हें हथियार दिए गए, उन्हें फंडिंग मिली और वैचारिक समर्थन भी मिला। यहीं से ईरान और हिजबुल्लाह का रिश्ता शुरू हुआ। आज स्थिति यह है कि कई विशेषज्ञ हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद क्षेत्रीय सहयोगी मानते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिशिया नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हिजबुल्लाह के पास अपनी सैन्य ताकत है, राजनीतिक ताकत है और सामाजिक नेटवर्क भी है। उसके सांसद लेबनान की संसद में बैठते हैं, उसके मंत्री सरकार का हिस्सा हैं। वो स्कूल चलाता है, अस्पताल चलाता है, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम तक चलाता है। यानी वो सिर्फ बंदूक चलाने वाला संगठन नहीं है, बल्कि लेबनान के भीतर एक समानांतर शक्ति केंद्र बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और कई पश्चिमी देश उसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। कारण है उसके सैन्य अभियान। पिछले 4 दशकों में हिजबुल्लाह पर कई बड़े हमले, रॉकेट हमलों और सैन्य कार्रवाइयों के आरोप लगते रहे। सबसे बड़ी दुश्मनी इजराइल के साथ है हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह खुले तौर पर कहता है कि वो इजराइल का विरोध करता है। वही इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह उसकी सीमाओं पर हजारों रॉकेट और मिसाइलें जमा करके बैठा है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास लाखों नहीं तो हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें मौजूद हैं, जो इजराइल के बड़े शहरों तक पहुंच सकती हैं। इसी वजह से जब भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता है और पूरा मिडिल ईस्ट चिंतित हो जाता है। साल 2006 इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला। लेबनान में भारी तबाही हुई, इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए और तभी दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि हिजबुल्लाह कोई साधारण संगठन नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है
जो पूरे क्षेत्र का सामरिक संतुलन बदल सकती है। अब सवाल है कि ईरान हिजबुल्लाह के लिए इतना चिंतित क्यों रहता है? इसका जवाब है रणनीति। ईरान के लिए हिजबुल्लाह सिर्फ एक सहयोगी नहीं है, ये उसकी फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है। सरल भाषा में समझें तो ईरान चाहता है कि अगर कभी इजराइल या उसके सहयोगियों के साथ सीधा संघर्ष हो तो लड़ाई उसकी सीमाओं तक पहुंचने से पहले क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए लड़ी जाए। हिजबुल्लाह इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए जब भी हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला होता है, ईरान उसे सिर्फ लेबनान का हमला या मामला नहीं मानता, वो इसे अपने क्षेत्रीय प्रभाव और अपनी सुरक्षा रणनीति पर हमला मानता है। हिजबुल्लाह की फंडिंग कहां से आती है? हिजबुल्लाह की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सोर्स ईरान ही है। माना जाता है कि तेहरान हर साल करोड़ों डॉलर अलग अलग माध्यमों से हिजबुल्लाह तक पहुंचाता है। इसके अलावा अल कर्द अल हसन नाम का एक वित्तीय नेटवर्क भी है जो खुद को चैरिटी संस्था बताता है, लेकिन हिजबुल्लाह की समानांतर बैंकिंग व्यवस्था की तरह काम करता है। इसके जरिए लाखों लेबनानी नागरिकों को ऋण, जमा और वित्तीय सेवाएं दी जाती है। साथ ही तेल कारोबार, व्यावसायिक निवेश और पुनर्निर्माण जैसी परियोजनाएं, साथ ही क्षेत्रीय व्यापार से भी संगठन को आय होती है। यही वित्तीय नेटवर्क हिजबुल्लाह को हथियार खरीदने, लड़ाकों को भुगतान करने और लेबनान में अपना प्रभाव बनाए रखने की ताकत देता है। आज की स्थिति में ईरान इजराइल से क्या चाहता है? सबसे पहले वो चाहता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के नेतृत्व और उसके सैन्य ढांचे पर हमले बंद कर दे। दूसरा, वो अपने सहयोगी समूहों की क्षेत्रीय ताकत को बनाए रखना चाहता है। और तीसरा, वो ये संदेश देना चाहता है कि उसके सहयोगियों पर हमला करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों के बाद जवाब सिर्फ लेबनान से नहीं आया, बल्कि सीधे तेहरान से आया। तो क्या ये सिर्फ एक और तनावपूर्ण अध्याय है, या फिर हिजबुल्लाह, ईरान और इजराइल के बीच टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने वाला है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जब तक हिजबुल्लाह, ईरान और इजराइल के बीच ये त्रिकोणीय संघर्ष जारी रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति सिर्फ एक उम्मीद बनकर रहेगी। और यही वजह है कि बेरूत में हुआ एक हमला, तेहरान से दागी गई कुछ मिसाइलें और तेल अवीव में बजता एक सायरन पूरी दुनिया को चिंतित कर रहा है। इधर 7 जून यानी कि रविवार रात मिडिल ईस्ट में 2 महीने से चली आ रही नाजुक शांति अचानक टूट गई। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिये में हवाई हमला किया, जिसे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। इजराइल का दावा था कि उसने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों और कमांड संरचना को निशाना बनाया है, लेकिन हमला होते ही मामला सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहा। तेहरान इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगियों पर सीधा हमला माना और कुछ ही घंटे बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रात करीब 10 बजे इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और ईरान ने साफ संकेत दिया कि हिजबुल्लाह पर हमला उसकी रेड लाइन को पार करने जैसा है। इजरायली सेना का दावा है कि अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया और बड़े नुकसान को टाल दिया गया। हालांकि इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान का संगठन नहीं, बल्कि ईरान की क्षेत्रीय रणनीति का सबसे अहम स्तंभ है। और यही वजह है कि जब इजराइल हिजबुल्लाह को निशाना बनाता है तो जवाब सिर्फ बेरूत से नहीं, बल्कि सीधे तेहरान से आता है। रविवार रात मिसाइलें सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ईरान का यह संदेश था कि हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला पूरे ईरान समर्थित गठजोड़ पर हमला माना जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये जवाबी कार्रवाई यहीं थमेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता रहेगा, और जिसकी आंच पूरी दुनिया पर फैल रही। यानी हिजबुल्लाह ईरान के लिए सिर्फ एक सहयोगी संगठन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में उसकी सबसे मजबूत रणनीतिक ताकत है। यही वो शक्ति है जो लेबनान की सरजमी पर ईरान के प्रभाव को बनाए रखती है और इजराइल के खिलाफ उसकी पहली रक्षा पंक्ति मानी जाती है। हिजबुल्लाह और ईरान का रिश्ता 4 दशक पुराना है, जहां दोनों एक दूसरे को मुश्किल वक्त में सबसे भरोसेमंद साथी मानते हैं। यही कारण है कि जब हिजबुल्लाह पर हमला होता है तो तेहरान इसे अपने हितों पर हमला मानता है। हाल के तनाव में भी ईरान ने लेबनान में युद्ध रोकने और युद्ध विराम की मांग की, प्राथमिकता दी, तो संदेश साफ साफ दे दिया कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है और ईरान उसके लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर तक जाने को तैयार है। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन क्या हिजबुल्लाह के बारे में ये डिटेल्स आप जानते थे? अगर नहीं तो भी कमेंट में बताइए, और अगर कुछ ऐसा है जो हमने आपको बताया नहीं हो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और देश दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.